हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। मेहनत करो, हिम्मत करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सफर शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों से कॉनिक सेक्शन के बारे में बात हो रही थी। हमने पैराबोला डिस्कशन कर रहे थे। इनिशियल स्टेज पे हमने पैराबोला कर लिया था। आज पैराबोला का पार्ट जब हम आपको पैराबोला डिस्कस कर रहे थे बच्चे, तो मैंने आप लोगों को बताया इस तरह से हमारे पास फिगर, ये हमारे पास कोई पॉइंट x और y, ये हमारे पास y एक्स है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला यानी कि x एक्सिस, ये हमारे पास y डैश था। इस लाइन को हमने डायरेक्ट्रिक्स का नाम दिया था। यहाँ पे हमारे पास फोकस यानी कि s जो a0 था, यहाँ पे वर्टेक्स थी हमारे पास 0 0 थी, राइट। ये वाला जो पॉइंट था हमारे पास m था और आप लोगों को कहा गया था कि सर PS अपॉन PM की जो वैल्यू थी वो 1 थी और ये इक्वेशन y इक्वल टू 4, राइट। इसमें जो हमारे पास लेटेस्ट सेक्टम था वो हमारे पास 4a था। जो हमारे पास फोकस कभी हमें मालूम करना था वो हमारे पास a और 0 था। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात यहाँ पे कर रहे थे बच्चे तो x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पॉइंट थे हमारे पैराबोला, राइट। आज जो हम काम करेंगे वो क्वेश्चन लेके करेंगे कि सपोज करो हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हाउ वी अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। आपके सामने एक एग्जांपल आया, आपने कहा सपोज करो वी हैव अ क्वेश्चन 8x, राइट। हमें कहा जाए कि हमारे पास इक्वेशन है 8x एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोकस डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो कुछ नहीं करना बच्चे, पहले हम इसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करना। अगर कंपेयर करें तो वी हैव 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू कितना आता है बेटा 8। फोकस क्या होता है हमारे पास, फोकस हमारे पास है a0, तो हमारे पास कितना होगा बच्चे 2 0। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की जब बात आई तो हमने डायरेक्ट्रिक्स कैसे ली, x प्लस a इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, राइट। अगर एक्सिस के बारे में हमसे कहें तो y इज इक्वल इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो y इज इक्वल टू 0। बेसिकली आपके पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में ही जाना है, करेक्ट। अगर बाई चांस हमारे पास लोग ऐसा बोलते हैं कि माइनस के 12x, राइट। अब जैसे 12x हुआ तो हमारे पास पैराबोला कौन सा हो गया सर, हमारे पास पैराबोला हुआ ये वाला, करेक्ट हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स पहले इधर थी, अब डायरेक्ट्रिक्स इधर की तरफ आ जाती है, राइट। ओके, जैसे आप एक्सिस से इधर आएंगे तो आपके पास फोकस यहाँ पे इंडिकेट करेगा और ये हो गया माइनस के a और 0, करेक्ट बच्चा। जैसे हमारे पास यहाँ पे उस वक्त x प्लस a इज इक्वल टू 0 होता था, तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि x माइनस a इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बात वही कि कंपेयर कराएं हम 4ax से, अगर कंपेयर हमने कराया तो 4a की वैल्यू कितना होगी बच्चे 12, राइट। जैसे सॉरी, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ कि हमने जैसे इक्वेशन को देखा तो कंपेयर किससे कराएंगे, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4x से। समझ में आया क्यों, क्योंकि सर 4x पॉजिटिव साइन में था, जब हमारे पास नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है तो हमारे पास माइनस के 4x से कंपेयर कराएंगे, यानी कि 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चे, a इज इक्वल टू होता है 3। इस केस में अगर फोकस ऑफ पैराबोला हमें देना हो तो माइनस के a और 0, तो ये माइनस के 3 और 0। अगर डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हम बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स यानी कि x माइनस a इज इक्वल टू 0, राइट, यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
यानी कि अगर हमारे पास इक्वेशन ये है तो ऐसे हम डायरेक्ट्रिक्स और फोकस डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास ये है तो हम ऐसे डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों से कहा जाए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4x प्लस 6y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, हमारे पास एक इक्वेशन है। क्या ये पैराबोला की इक्वेशन है? पहली बात तो ये हुई। अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है तो एक बात ये ध्यान रखें कि हमारे पास एक वेरिएबल की पावर 2 है, राइट? जैसे एक वेरिएबल की पावर 2 होगी तो हम क्या कहते हैं, ये पैराबोला है। अगर दो वेरिएबल की पावर 2 हो जाए तो वो सर्किल बन जाएगा, राइट? हमारे पास इस इक्वेशन, जब हमें ऐसा कुछ दिया जाता था तो हमारे पास इजीली इससे कंपेयर करते थे, एक की वैल्यू मिलती थी, हम आगे की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते। लेकिन जब हम इस तरह की फॉर्मेशन में हो तो सबसे पहले मुझे यहाँ से ना यहाँ तक लाना होगा, और उस लाने के लिए हम क्या करेंगे कि बाय मेक के परफेक्ट स्क्वायर हम क्या करेंगे कि 6y प्लस के 9 ऐड करो, माइनस के 9 करो, प्लस के 4x करो, प्लस के 17 इज इक्वल टू 0। इन्हें अगर मैं आपस में मिला दूं बच्चे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनता है। बाकी लोगों को अगर आप उधर भी पहुंचाएं तो माइनस के 4x हुआ, राइट? माइनस के 9 और प्लस के 17 कितना हुआ? प्लस के 8, उधर जाके हो गया माइनस के 8। आपने माइनस के 4 कॉमन लिया, x माइनस के 2 यहाँ रखा, ये हो गया y प्लस के 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। ये वाला जो था उसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, राइट? अब क्या था कि मुझे वर्टिसेस निकालने। वर्टेक्स के लिए होता है बेटा x बराबर 0 और y बराबर 0। अब अगर x बराबर 0 तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गया 2, y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, राइट? तो y इज इक्वल टू कितना आया माइनस के 3। तो वर्टेक्स क्या हुआ बच्चे यहाँ पे 2 और माइनस, राइट? समझ में आया होगा बच्चे आप लोग के। कंपेयर कराया आपने, 4a इज इक्वल टू कितना है बेटे 4, तो a कितना हो गया मेरे पास 1। अगर मेरे पास ये वाला पैराबोला है और मेरे पास a की वैल्यू 1 है, a आते के साथ ही हम फोकस भी बता सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स भी बता सकते हैं। यानी कि मेन जो गेम है वो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का है। अगर हमें ये फाइंड करना आता है तब हम इस साइन की वजह से, हमारे पास पैराबोला ये है, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो हमारे पास पैराबोला ये है, इन्हीं के अनुसार इनके फोकस हम फाइंड करते हैं, इन्हीं के अनुसार इनके डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करते हैं, राइट? हमारे पास इक्वेशन से कंपैरिजन कराओ, कंपैरिजन से a की वैल्यू लो, a की वैल्यू से फोकस लो, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स आएगा और हमारे पास वर्टिसेस आएंगे। इसी प्रकार से हम पैराबोला के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, राइट? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, राइट? अदरवाइज आप प्रैक्टिस करते रहें। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आप वही करें, आप अपनी बुक से भी कॉपी कर सकते हैं। अगर किन्हीं क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं यथासंभव आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तमाम शुभकामनाओं के साथ आज को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखें। गुड डे।